दोस्तों, आसिफ खान एक नए विलाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का विलाग सैलाब ज़दगान और सैलाब और बारिशों की तबाही के हवाले से है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात से आपका सामना हो रहा है, आपने गौर किया होगा कि आपने शहबाज गिल, एक फैसलाबाद की लड़की को जूते चटवाना, इस तरह के इनफरादी मामलात के हवाले से हुकूमत और मीडिया ये आंख मिचोली खेल रहे हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से बलोचिस्तान में और सरायकी वसेब में बारिशों ने जो तबाही मचाई हुई है, सैलाब ने जो बर्बादी मचाई हुई है, इस पर कोई हुकूमत का नुमाइंदा, वजीर आज़म, वजीर आला, गवर्नर कोई बात करने को तो दूर की बात है, उसका जिक्र करने के लिए भी तैयार नहीं है। ब्लैक आउट किया हुआ है, मीडिया को मना किया हुआ है इसके सरायकी वसेब के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। ये बेआसरा लोग हैं, लावारिस लोग हैं, इनको बर्बाद होने दो, भूखे मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा फिर ये मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ खा लेंगे, क्योंकि इनको गुलाम रखा हुआ है। अगर ये लोगों को एहसास हो गया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, अगर इनको वसाइल मिल गए, इनको खाना पीना रिहाइश मिल गई, तो ये सोचना शुरू कर देंगे कि इनके साथ कितना जुल्म हो रहा है। तो इनकी दिमाग को माऊफ करने के लिए इनको बर्बादी के इस मुसीबतों के सफर से गुजरने दो। अब आप सोचें, इतने अरसे से पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, हुकूमतों ने कभी सोचा कि यार ये इतना सैलाब के ज़रिए पानी आता है और बारिशों के ज़रिए पानी आता है, कभी इन्होंने इस तरह के कोई डैम बनाने की कोशिश की कि इस पानी को महफूज करके अगले 1-2 साल के आपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इससे पसमानदा इलाकों को तरक्की मिलेगी, पसमानदा इलाकों की ज़राअत बेहतर होगी। और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान बुनियादी तौर पे ये होगा कि बाहर से गंदम, चीनी, कपास और ये चीजें नहीं मंगवानी पड़ेंगी। अब आप सोचेंगे कि यार इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की गंदम अगर पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होगी तो आप बाहर से खरीद नहीं सकेंगे। जब आप बाहर से नहीं खरीदेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जो वजारत खुराक के अंदर और वजीर दूसरे बैठे हुए हैं, वो इन सौदों के जरिए से कमीशन लेते हैं। चीनी मंगवाते हैं, कमीशन लेते हैं, धागा मंगवाते हैं, कमीशन लेते हैं, चमड़ा मंगवाते हैं, कमीशन लेते हैं, दवाइयाँ मंगवाते हैं, कमीशन लेते हैं, दीगर कोई भी चीज़ मंगवाते हैं वो इसमें से कमीशन लेते हैं। ये है वो बुनियादी चीज़ जिसको आपको समझाना ज़रूरी है। अब सरायकी वसेब में इतने अरसे से सैलाब आ रहा है, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी कीचड़ में लिथड़ी पड़ी हुई लातादाद लाशें नहीं देखी। पानी में बहती हुई लाशें और डैम और अपने वो जो जहां पर वो बने हुए हैं, पुल बने हुए हैं, वहां पर पानी और झाड़ियों में फंसी हुई लाशें नहीं देखी। ये वो वाहिद सैलाब है, ये वो वाहिद PDM की हुकूमत है, ये वाहिद पूड पालिशी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिन्होंने पिछले 35 सालों में सरायकी वसेब को बर्बाद, ना सिर्फ बर्बाद बल्कि उसकी शनाख्त और उसके वजूद को खतरे में डाल दिया। सोचें जरा, पंजाब का 68% बजट सिर्फ लाहौर पे खर्च होता था। और जितने भी दोस्त मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, सोचें जरा, अगर आप पूरे सूबे का 68% बजट सिर्फ एक शहर पे खर्च कर देंगे, बाकी इलाकों का क्या हाल होगा, क्या बनेगा? ये जुल्म की एक वो दास्तान है जो मैं समझता हूं अनरिटन है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मीडिया पर ये तमाम बातें आने से रोक दिया गया है। कभी किसी ज़माने में आप सुनते थे ना कि फ़ौज आ गई, रेंजर्स आ गई, इमदाद कर रही है। अभी छोटी मोटी कहीं खबर होगी, राजनपुर डूब गया, फाजिलपुर के आधे से ज़्यादा इलाका डूब गया और तौसा डूब गया, सरायकी वसेब के दीगर इलाके डूब गए। कोई है पुरसाने हाल? कोई भी नहीं।
यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आज आपको ये वीलाग के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब सियासी तौर पर कमज़ोर इलाकों के लोग कोई भी मुसीबत में फंसते हैं तो उनकी मदद कोई नहीं करता। बुनियादी तौर पे ये नुक्ता आपको समझाना है दोस्तों कि पाकिस्तान के लाहौर के इलाके की पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है। जब कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं फ़ौरन हुकूमती वसाइल से वो अपने इलाके के लोगों के मसाइल भी हल करते हैं और तरक्याती बजट भी देते हैं। पेशावर और पूरे KPK के अंदर भी पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है और उस पॉलिटिकल क़यादत की वजह से बजट भी खर्च होता है, लोगों की तरक्की भी होती है, लोगों के मसले भी हल होते हैं। अब आप आ जाएं बलूचिस्तान की तरफ, उनके भी पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है और उनके भी मसले कहीं ना कहीं हल हो रहे होते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास जो वसाइल होते हैं वो उनकी मर्जी हो तो खर्च करें वरना ना करें। ठीक है। अब इसी तरह सिंध में आ जाएं, सिंध के तो जरदारी साहब तो पूरे पाकिस्तान की दौलत अपने हिस्से में जो भी आती है वो लेके या वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने लाड़काना पे कोई ज़्यादा तरक्की नहीं की, लेकिन ये उनका अपना मसला है, उनका अपना इलाका है। लेकिन क्योंकि हर आदमी जिस मिट्टी से जुड़ा होता है, जिस मिट्टी में पैदा होता है, उसके ऊपर होने वाली जुल्म और उसकी ज्यादती और बर्बादी का दुख ज़्यादा होता है। ठीक है। अब इसी सिलसिले के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि सरायकी वसेब की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो वहां पैदा ही नहीं होने दी गई, जिसकी वजह से उस इलाके में ना तरक्याती काम होते हैं और ना सैलाब और बारिशों और किसी भी वबाई अमराज की बर्बादी से उस मसाइल को रोकने के लिए या उनकी लोगों की मदद करने के लिए वसाइल भी नहीं दिए जाते। लोगों को बर्बादी और इन तमाम आफतों के हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बुनियादी तौर पे आम तमाम लोगों का दो तरह का रोल बनता है। एक ये कि अगर इस तरह के मसाइल पैदा हो जाएं, मुझे आज भी याद है बहुत पुराने जब सैलाब आते थे 70, 80, 90 की दिहाई में, तो मैं छोटा होता था तो उस वक़्त मैं देखता था लोग खुद अपनी मदद आपके तहत देगें चावल पकवा के ट्रकों में रोज़ाना की बुनियाद पे 50-50, 60-60, 100-100 देगें पका कर सैलाब ज़दगान के कैंपों में पहुँचाते थे। उनके जहाँ वो दरिया के बंद के किनारे पे बैठे होते थे वहाँ पहुँचाते थे। ये वो चीज़ है जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, आज आप उनकी मदद करें। नंबर 1। नंबर 2, सरायकी वसेब की अपनी पॉलिटिकल क़यादत का पैदा होना और मजबूत होना बड़ा ज़रूरी अमल है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो लाहौर, लाड़काना, पेशावर, कोयटा की क़यादत है ये आपकी बर्बादी का तमाशा देखती रहेगी, आपकी मदद करने कभी भी नहीं आएगी। ये याद रखिएगा। और दोस्तों, जो सरायकी वसेब से बाहर के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप चेचनिया के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम पर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप इंडिया में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके अपने पाकिस्तान के हदूद के अंदर सरायकी वसेब में मुसलमानों पर होने वाले हकूमती मजालिम और उनकी लूट खसूट के बारे में कभी आपने आवाज़ उठाई है? उनके लिए भी आवाज़ उठाना आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो अल्लाह ताला को जान देनी है, अल्लाह ताला को हिसाब देना है और अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आप पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द तो ले लेते थे अपने दिल और दिमाग में, क्या कभी आपने अपने पाकिस्तान की हदूद में रहने वाले बलूचिस्तान के मजलूम और सरायकी वसेब के मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाई? क्या कभी उनको साफ़ पानी फराहम करने के लिए शोर किया? कभी उनको इलाज मुआलजे के लिए हस्पताल की सहूलत मुहैया करने के लिए शोर किया? आप सोचें ज़रा, सरायकी वसेब की आबादी 7 करोड़ से ज़्यादा है और 3 हॉस्पिटल हैं, टोटल 3 हॉस्पिटल। लाहौर में दर्जनों अस्पताल हैं, दर्जनों यूनिवर्सिटियां हैं। सरायकी वसेब में 7 करोड़ की आबादी के लिए 3 अस्पताल, 3 यूनिवर्सिटियां। ये जुल्म नहीं है। इस जुल्म के खिलाफ
आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? सरायकी वसेब में रहने वाले भी और बाहर वाले लोग भी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इन तमाम लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो मजलूम सरायकी वसेब के लोगों के लिए, सरायकी वसेब में खाली सरायकी बोलने वाले नहीं, सरायकी वसेब में उर्दू, पंजाबी, पठान, पश्तो, बलोची, सिंधी, तमाम ज़बानें वाले बोलने वाले लोग रहते हैं और तमाम के तमाम लोगों पर जुल्म हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ सरायकी बोलने वालों पर जुल्म हो रहा है, नहीं, सब पर जुल्म हो रहा है। तो इसलिए सरायकी वसेब में रहने वाले, तमाम ज़बानें बोलने वाले मिलकर अपने हकूक़ के लिए और आवाज़ उठाएं और ये जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं इसके लिए खुद भी जो आफतज़दा लोग हैं उनकी मदद करें और हुकूमत से भी मुतालबा करें कि हुकूमत इन लोगों की मदद करे और हर फैमिली को 5 लाख रुपया मदद फराहम करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।